हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू TSN। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसका सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 3 का इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसका सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं और पहले वाले पार्ट में प्रीवियस जो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखिए। उसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के सोर्सेज के बारे में मैंने बताया कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं और उनके द्वारा कैसे हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो है हमारा अर्थक्वेक। सो द स्टडी ऑफ सिस्मेटिक वेव। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सिस्मेटिक वेव्स जो है वो हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताती है। सिस्मेटिक वेव क्या होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। द स्टडी ऑफ सिस्मेटिक वेव प्रोवाइड अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ए लेयर्ड इंटीरियर। वो हमें पूरी पिक्चर बताती है अर्थ के अंदर की। एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड इज शेकिंग ऑफ द अर्थ। What is the meaning of earthquake? Earthquake is simple word is shaking of the earth. हल्का सा जो धक्का लगता है, हमें जो शेकिंग होती है अर्थ पे, उसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। इट इज़ अ नेचुरल इवेंट, ये अपने आप में प्राकृतिक है। इट इज़ कॉज ड्यू टू रिलीज टू एनर्जी ऑफ, ये काय के द्वारा होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव्स दैट ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। जो एनर्जी वेव्स की होती है, जनरेट वेव्स अंदर अर्थ के अंदर जो वेव्स होती हैं वो ट्रेवल करती है अलग अलग डायरेक्शन में, तो उसके कारण हमारी अर्थ में कंपन होता है या शेकिंग होती है। इसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। वाई डज अर्थक्वेक अर्थ शेक, क्यों होती है अर्थ शेक? इसको हम पढ़ने के लिए द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर्स अलोंग ए फॉल्ट। आपको पता है जो रिलीज होती है फॉल्ट से जो एनर्जी, ए फॉल्ट इज ए शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक। ये एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपका कि फॉल्ट क्या होता है। फॉल्ट इज ए शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक। जो क्रिस्टल रॉक्स होती है उसमें ब्रेक आ जाता है, वो ब्रेक क्या कहलाता है? फॉल्ट कहलाता है। रॉक अलोंग ए फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इससे क्या होता है, रॉक्स अलग अलग, उसके जो फॉल्ट होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, वो खींचता है उसको। एज द ओवरलेइंग रॉक स्ट्रैक प्रेस दैम एंड द फ्रैक्शन रॉक them together, और इसके क्या होता है, शेकिंग होती है। This tendency to move apart at the some point of time overcomes the friction. इससे फ्रैक्शन होता है। As a result the block get deformed and eventually this slide past one another erupted. इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे कि इसके द्वारा erupted होता है। दिस कॉज ए रिलीज ऑफ एनर्जी, इससे क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एंड द एनर्जी वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। वो एनर्जी क्या होती है, जब दोनों तरफ खिंचाव आएगा तो एनर्जी डेवलप्ड होती है और ये सारी डायरेक्शन में जाती है। द पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड द फोकस। जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है? फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, वो फोकस कहलाती है ना। अल्टरनेटिवली इट इज़ कॉल्ड हाइपोसेंटर। जहाँ से वो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम केंद्र कहते हैं, फोकस कहते हैं, और जहाँ से रिलीज होती है इज ए कॉल्ड, देखो जब जो पॉइंट से रिलीज होती है उसे फोकस कहते हैं और जो अल्टरनेटिव फैलती है उसे हाइपोसेंटर कहते हैं। सो ये दोनों में डिफरेंस आता है। द एनर्जी वेव्स ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन रीच द सरफेस, द पॉइंट ऑफ द सरफेस, द पॉइंट ऑफ द सरफेस इन नियरेस्ट ऑफ द फोकस। जो पॉइंट सरफेस के नियरेस्ट होता है, फोकस के पास होता है, उसे एपी सेंटर कहते हैं, जहाँ से जो अर्थक्वेक होता है वो इरप्टेड होता है। सो एपी सेंटर इज मेन पॉइंट ऑफ द अर्थक्वेक। इट इज़ द फर्स्ट वन। अब आपको 3 वर्ड आए इसमें, एपी सेंटर, हाइपोसेंटर एंड फोकस। इन तीनों की डेफिनेशंस आ सकती है, 1 वर्ड आ सकता है, MCQs आ सकता है। सो स्टूडेंट इन तीनों को बहुत अच्छी तरह से डीपली पढ़ें। It is the first one to experience the waves. It is a point directly above the focus. ठीक है। अब अर्थक्वेक वेव्स क्या होती हैं? ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर। आपको पता है अर्थक्वेक कहाँ आता है? लिथोस्फीयर के अंदर ही आता है। यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ। आपने लेयर्स पढ़ी है। इट इज़ सफिशिएंट टू नोट हियर द लिथोस्फीयर सरफेस कितने तक होती है? 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक, अर्थ के नीचे तक 200 किलोमीटर तक क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ दैट इज लिथोस्फीयर, सरफेस ऑफ द अर्थ कहलाता है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, अंडरलाइन कर लीजिए कि जो इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द वेव्स रीचिंग द सरफेस। जो सरफेस हमारी पृथ्वी तक आती है उनको रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा यंत्र होता है? वो सिस्मोग्राफ कहलाता है। और सिस्मोग्राफ पर जो वेव्स आती है
जैसे ये एक सिस्मोग्राफ वेव है और इसके अंदर जो वेव्स आती है वो सिस्मोसिक वेव्स कहलाती है और यही हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पूरी जानकारी देती है। सो ए कर्व ऑफ अर्थक्वेक वेव्स रिकॉर्ड टू सिस्मोग्राफ गिवन फिगर्स अभी बताया था आपको। ईच रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स पैटर्न। ये बेसिकली दो टाइप की वेव्स होती है, एक तो बॉडी वेव्स और एक सरफेस वेव्स कहलाती हैं। बॉडी वेव्स आर जनरेट ड्यू टू रिलीज टू एनर्जी ऑफ द फोकस एंड मूव इन द ऑल डायरेक्शन। बॉडी वेव्स क्या होती हैं, वो सारी डायरेक्शंस में जाती हैं और ये कहाँ से रिलीज़ होती है, ये जनरेट होती है फोकस जो कि मेन पॉइंट था, जो सेंटर था उसके अंदर से, ठीक है। इसके बाद होता है सरफेस वेव्स, क्या होती है, ट्रेवल एनर्जी ऑफ द फोकस मूव टू ऑल और ये ऑल डायरेक्शन में जाती है, कौन सी, बॉडी वेव्स, ट्रेवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हैंस द नेम बॉडी वेव्स, इसीलिए इसका नाम बॉडी मिला। अब आप ये डायरेक्शन ये देखेंगे यहाँ पे, इसे हम बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स कहते हैं। बॉडी वेव्स सब तरफ जाती है, पूरी अर्थ पे जाती है, जबकि सरफेस वेव्स क्या है, द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस रॉक। बॉडी वेव्स जब इंटरेक्ट करती है सरफेस रॉक से और वहाँ पर एक न्यू तरह की वेव्स उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं सरफेस वेव्स। दीज वेव्स मूव्स अलोंग द सरफेस, ये वेव्स ओनली सरफेस के ऊपर ही रहती है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है ये वाली वेव्स, समझ आ गया। इसके बाद आता है द वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंज एज द ट्रेवल थ्रू द मटेरियल। आपको पता है इनकी जो अर्थ के अंदर मटेरियल है वो अलग अलग तरह पर अलग अलग जगह पर अलग अलग है। सो डिफरेंट मटेरियल के हिसाब से बॉडी वेव्स की वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। द डेंसर द मटेरियल द हायर द वेलोसिटी, the lesser the material, the lesser the velocity of the body waves. These direction also change as the reflect of the refers to the coming across materials with different densities. So I think आपको इतना समझ आ गया। नेक्स्ट आता है हमारा देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स। अब बॉडी वेव्स भी दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स की होती है, कौन सी, एक तो पी वेव्स और एक एस वेव्स। अब यहाँ स्टूडेंट आप डायग्राम को अच्छी तरह देखते जाइए, पी वेव्स और एस वेव्स ये कौन सी है, बॉडी वेव्स के दो पार्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी वेव्स, they are called P waves and S waves. So P waves move faster and are the first of arrive at the surface. आपको पता है P waves बहुत फास्ट चलती है और सबसे पहले सरफेस पे पहुंचती है, इसीलिए इन्हें प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए, क्वेश्चन आता है विच इज प्राइमरी वेव्स, what is the other name of primary waves? So P waves is the primary waves and the other name is P waves. So student, the P waves are similar to sound waves. Sound waves they travel through gaseous, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल। स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से डीपली याद कर लीजिएगा, जो पी वेव्स है वो सारे पोर्शन में जाती है, पूरी बॉडी वेव्स का एक पार्ट है पी वेव्स, और ये वेव्स क्या करती है, ये ऑल मटेरियल के अंदर से जा सकती है, गैसियस फॉर्म में भी, लिक्विड में भी एंड सॉलिड में भी। जबकि एस वेव्स अराइव्स एट द सरफेस विथ सम टाइम लैग, जबकि एस वेव्स क्या थोड़ी लेट आती है सरफेस पे। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स, एस वेव्स को सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। सेम थिंग इज लाइक दैट, what is the other name of secondary waves is called S waves. An important fact about S waves is that they can travel only through the solid material. S waves only solid material को कवर करती है, वहीं तक पहुंचती है। This characteristic of the S waves is quite important. It has helped scientists to understand the surface of the interior of the earth. ये अंदर नहीं जा सकती क्योंकि अंदर हमारे इंटीरियर पे क्या है, लिक्विड फॉर्म है, ये एस वेव लिक्विड फॉर्म कवर नहीं करती है। सो ये मेन पॉइंट हो गया, दोनों में डिफरेंस हो गया। सो स्टूडेंट इनको अच्छी तरह लर्न करते जाइएगा। रिफ्लेक्शन कॉज वेव्स टू रिबाउंड, वेयर एज अब दो तरह की होती है, एक तो रिफ्लेक्शन कॉज होता है टू रिबाउंड, वेयर एज रिफ्रैक्शन होती है एक, मेक वेव्स मूव टू डिफरेंट डायरेक्शन।
The variation in the direction of waves are interior with the help of their record of seismograph. इनका जो वेरिएशन है वो हम रिकॉर्ड करते हैं सिस्मोग्राफ पे. The surface waves are the last to report on seismograph. सरफेस वेव्स लास्ट तक आती है. These waves are more destructive. जो सिस्मोग्राफ के आधार हम देखते हैं वहाँ पे एस वेव्स बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है क्योंकि सॉलिड पार्ट को कवर करती है. They cause displacement of rocks एंड द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑकर्स. ये सारी चीज़ों की तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार होती है. सो स्टूडेंट, यहाँ पर 2 वेव्स का वीडियो मैंने आपको डिस्क्राइब किया. अच्छी तरह से डीपली इसे बार बार देखें, पॉज करके देखें. सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रपोर्शन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ. सो टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू.